इसका मीनिंग है स्टूडेंट, माँ और बापू ने अपना नया कपड़ा पहना। वे अपने छोटे से खेत में उगाई हुई सब्जियों को देखने के लिए शहर जा रहे थे। भोला बहुत खुश था। वह अपने माता पिता के साथ नहीं जा रहा था। उसे दादी माँ की देखरेख करने के लिए वहाँ छोड़ा गया था स्टूडेंट। उसकी माँ ने उसे हिदायत दी, पशुओं को खाना खिलाना भूलना नहीं। और उसके पिता ने उसे सलाह दी, दादी माँ का ध्यान रखना, कोयले से उनके कमरे को गर्म रखना, काहे में से, अंगीठी से, उन्हें गर्म दूध देना, उसे समय पर दवाई देना। तो इस तरह से वह घास के बंडल को नीचे उसने क्या किया, इनकी बैलगाड़ी गांव की सकरी गाड़ी से गुजर रही थी। माता पिता के हिलते डुलते हाथ अभी भी दिखाई दे रहे थे। आंगन में किनारे पड़ी हुई खाट पर लेटने के लिए भोला ने दादी माँ की सहायता की। अंगीठी के लिए कुछ कोयला लाए। वह पीछे के आंगन में वे गए। दादी माँ को गर्म रखने, जैसा कि वह अत्यधिक ठंड महसूस कर रही थी स्टूडेंट। तब उन्होंने क्या किया, उसने देखा कि बछड़ा आवाज़ कर रहा है, माओ माओ। ओ, तुम कुछ घास चाहते हो? भोला ने अपने बैग नीचे रखा, एक बंडल घास का उठाया और बछड़े की ओर उसने दौड़ा। फिर क्या किया स्टूडेंट, वह घास के बंडल को नीचे रखा और बकरी के बच्चे के लिए कुछ ताज़ी हरी पत्तियों को लाने के लिए घर से बाहर दौड़ा। उसी समय सब्जी के खेत के खरगोश को देखा। वह बकरी के बच्चे के लिए पत्तियां एकत्रित करना भूल गया और खरगोश की ओर दौड़ा। छड़ी के सहारे खरगोश को उसके स्थान पर वापस ढकेला। वह घर की ओर वापस आया तो उसने पाया मुर्गी और उसके बच्चे शोर मचा रहे हैं, कूट कूट, ऐसा उन लोगों का आवाज़ आने लगा स्टूडेंट। फिर उन्होंने क्या किया, वह टोकरी से उनके लिए कुछ अनाज निकालने के लिए कूदा। यहाँ पर उसने क्या देखा, भोला फर्श पर अनाज की टोकरी को रखा। वह पानी के लिए घर के पीछे कुएं की ओर दौड़ा और एक बाल्टी पानी लेकर वापस आया। वह टोकरी को बतखों के लिए आंगन के मध्य में रख दिया और थकान महसूस करते हुए बरामदे में गया, जहां दादी माँ सूर्य की रोशनी में सो रही थी। वह फर्श पर लेट गया और सो गया। एक तेज गर्जना की आवाज़ ने दादी माँ को जगा दिया। वह चिल्लाई, ओ माय गॉड, तुमने क्यों किया भोला? भोला अपने पैरों पर उछला, उसकी आँखों को छपकाया। वह बतखों को फड़फड़ाते हुए देखा। आंगन के फर्श पर वे अनाज को बिखेर रहे थे। मुर्गी और उसके बच्चे स्वयं खा रहे थे। घर के बाहर छोटी बकरियां सब्जियों के बाड़े से हरे पौधों की पत्तियां खा रही थी। खरगोश कुएं की ओर जाने का प्रयास कर रहा था। बछड़ा अपने मुंह में कुछ घास लिए यहाँ वहाँ उछल और कूद रहा था। अचानक वह घर की ओर आती हुई बैलगाड़ी की क्या देखा उसने, झंकृत होती हुई आवाज़ को सुना। वह उसकी ओर दौड़ा और बैलगाड़ी में कूद गया। अपनी माँ की गोद से चिपक गया, बड़बड़ाया, ओ माँ, घर में कितना कुछ करने को था। वे सब सामान के साथ घर के अंदर गए। माता पिता ने देखा कि कोई भी शिकायत या शोर नहीं मचा रहा है, ना ही बकरी का बच्चा और ना बछड़ा। दादी माँ अपनी खाट में सो रही थी। बापू भोला के कंधे को छपछपाए, इसलिए हमारे नन्हे को कार्यभार सौंपा था। दिन कैसा था, वे सब धीरे से मुस्कुराए। भोला वस्तुओं को देखकर खुश हुआ जो कि माँ और बापू उसके लिए लाए थे। इस तरह से ये स्टोरी है एक बच्चे की जो जिम्मेदारी को समझता है, जिसके मम्मी पापा स्टूडेंट उसको एक जिम्मेदारी सौंप कर गए थे कि हमारे एब्सेंस में तुम ये सब काम करना, और उसने बड़ी भाली भांति इस कार्य को किया। इस तरह से स्टूडेंट ये उसका हिंदी मीनिंग हुआ। अब हम इसका वोकैबुलरी और क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।